पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और इसी के साथ अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब की पॉलिटिक्स में एक मेजर उथल पुथल हम देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, जैसे खुद अगर हम कहें कि जब ज्वाइनिंग के वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि करीब 10 करोड़ लोग इस यूथ को फॉलो करते हैं और इसके पंजाब कांग्रेस को ज्वाइन करने से एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। और जी हाँ, कांग्रेस को तो पंजाब कांग्रेस को एटलीस्ट एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम है जो पंजाब के हर एक यूथ को पता है। चाहे हम बात करें, पॉलिटिशियंस शायद इतने फेमस नहीं होंगे जितना पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला है। अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग की बात कर लें, चाहे लोगों बीच में पेनिट्रेशन की बात कर लें, चाहे नाम क्या रहे हैं पता होने की बात कर लें, तो इन सब चीज़ों में सिद्धू मूसेवाला ऑलरेडी लोगों के बीच में उतर चुका है। अपने गानों के लिए ज़रूर कंट्रोवर्सी में रहे हैं, पर उसके ऊपर ही उनका कहना है कि वो गाने थे, वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आए हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर एग्जांपल दिया कि मैं जिस घर में पला बढ़ा हूँ आज भी उसी घर में रहता हूँ और मेरा वही माइंडसेट है कि ज़मीन से उठा हुआ बंदा हूँ और अपने आसपास के लोगों के लिए काम करूँगा। खैर, अभी तक पार्टी ने ये नहीं बताया कि क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी ज्वाइन की है, उसका डिसीजन खुद नवजोत सिंह कहते हैं कि हाई कमांड डिसाइड करेगी। पर जिस तरह से उनकी ज्वाइनिंग में अगर हम कहें कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी शामिल थे, खुद नवजोत सिंह सिद्धू, फिर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और 2 कैबिनेट मिनिस्टर अगर हम कहें कि राजकुमार वेरका और राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग शामिल थे, तो इन सबसे हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा ओहदा तो उनको एटलीस्ट जरूर देखने को मिलेगा। पर अब सवाल ये होता है कि विरोधियों को इस कैसा जवाब देखने को मिलेगा, क्या विरोधियों की तरफ से कितनी टिप्पणियां की जाएंगी, क्योंकि लगातार अपने गानों के लिए ज़रूर कंट्रोवर्सी में रहे, पर उन गानों के ऊपर राजा वड़िंग ज़रूर बोलते हुए नजर आए कि पंजाब में गन कल्चर है। वो इसे मानते हैं कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि जो चीज़ लोग सुनना चाहते हैं तो सिद्धू मूसेवाला भी उस चीज़ को ही करता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर वो उसके हिसाब से गाने नहीं गाएगा तो बात ये उठती है कि क्या वो चीज़ चलती। तो इसलिए वो गन कल्चर एज सच प्रमोशन नहीं मानते, पर वो जो उनके ऊपर केसेस के ऊपर कहना था उनका कि जब वो केसेस लगेंगे, अगर उनके ऊपर केस बनता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उन कार्रवाई होनी चाहिए, पर जब तक उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता तब तक उन्हें बेकसूर ही मानना चाहिए। वहीं बात करने की, सेलिब्रिटीज़ को इलेक्शंस के नज़दीक हर पार्टी ज्वाइन कराने की कोशिश करती है। इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो मानते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, पर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसे कई और सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने पंजाब के लिए काम किया है, अपने अपने एरियाज़ के लिए काम किया है, और उसमें उन्हें पूरी उम्मीद है कि सिद्धू मूसेवाला उन कुछ सेलिब्रिटीज़ में होने वाला है जो पंजाब के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है और अगर इसने पंजाब के लिए काम नहीं करना होता तो कब का पंजाब छोड़ के जा चुका होता। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। कहते हैं देश की खुशहाली का रास्ता गांव होकर गुजरता है, लेकिन ग्रामीण कितना परेशान नज़र आ रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप खुद इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि ग्रामीणों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उधर दूसरी तरफ देश का भविष्य कहा जाने वाले बच्चे इस गंदे पानी में होकर निकलते हैं और वहीं इन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। और इस पूरे मामले की ग्रामीण कई बार तहसील मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या कब तक इन ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिलती है या नहीं। और उधर गंदे पानी ने पूरे सड़क पर अपना कब्जा जमा रखा है। और इतना ही नहीं, अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है और इन नौनिहालों को इस पानी से होकर निकलना पड़ता है। और यह पूरा मामला अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक के गांव घरवरे का है, जहां अभी तक शासन प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर मौन साधे हुए है। अलीगढ़ से ANB न्यूज़ के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को जहां सरकार के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अस्पताल परिसर में ही रहकर मरीजों का उचित इलाज करेंगे और वह जो है अस्पताल परिसर को छोड़ेंगे नहीं, जिसके लिए उनको अस्पताल परिसर में आवास की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस समय हम बता दें आपको, अमेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है,
जहां पर अस्पताल परिसर में जो स्थित डॉक्टर का आवास है वो बद से बदतर की स्थिति में है। बारिश में चूता है, प्लास्टर गिर चुका है, दरवाजे खिड़कियां एकदम से टूट चुकी हैं और जैसे कि यहाँ पे जो है जंगली जानवरों का भी उनमें जाने का डर बना रहता है, जिसमें वो डॉक्टर रहते हैं। तो ऐसे में जो है, और वहीं पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक पुरानी पानी की टंकी है जो सीमेंटेड है, वो भी जर्जर अवस्था में है। किसी भी समय वह गिरकर धराशायी हो सकती है, जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यहाँ पे खतरों के बीच में डॉक्टर रह रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं पर जब इस बारे में यहाँ के प्रभारी डॉक्टर मनु वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम जो है इसके लिए अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को आखिर रहने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कब हो पाती है और कब जो है वो निश्चित रूप से मरीजों का इलाज कर पाते हैं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। रौनाही थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में ग्राम प्रधान की तरफ से चक्रोट का कार्य चल रहा था। वहीं गांव के एक विपक्षी द्वारा काम को रोके जाने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और तहसील प्रशासन पर जमकर हमला बोला। आपको बताते चलें कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने के बाद मौके पर रौनाही पुलिस पहुंची, जहां पर लोगों को शांत कराया। ग्रामीणों का आरोप था कि तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन का सहयोग न मिलने से चक्रोट का कार्य रोक दिया गया था। वहीं अधिक संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने पर उप जिला अधिकारी जयजीत कौर मिश्रा ने आश्वासन देते हुए तत्काल रूप से पूरा चक्रोट पटाने के लिए कहा, तब ग्रामीण शांत हो गए। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला रौनाही थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव का। वीडियो पर्सन पंकज पाठक के साथ गौरव मिश्रा, ANB न्यूज चैनल, अयोध्या। सिंचाई खंड विभाग की एक बहुत बड़ी पोल खुली है, जिसमें एक 7 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है। उसी का उद्घाटन करने के लिए सदर विधायिका सुची चौधरी मौके पर पहुंची और उन्होंने नारियल फोड़कर, जैसे उसका उद्घाटन करने की बात हुई तो नारियल तो नहीं फूटा और सड़क टूट गई। जब ही गुस्साई सुची चौधरी ने मौके पर सिंचाई खंड विभाग को बुलाया और उनको डांट फटकार लगाई तथा तभी धरने पर बैठ गईं। तभी DM बिजनौर मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच की कार्रवाई की है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। कोतवाली घंटाघर पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले नवयुग मार्केट में चोरों ने मोबाइल की दुकान में ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल पे हाथ साफ किया था। इसके विरोध में व्यापारी काफ़ी रोष था व्यापारियों में और व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। गाजियाबाद की पुलिस तभी से इनकी छानबीन में लगी हुई थी। गाजियाबाद के SP सिटी ने बताया कि इनके लिए कई टीमें लगाई गई थी। आज इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके पास से मोबाइल भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद SP सिटी का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी पर लगाम लगेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस का डर इसी तरह बदमाशों के बीच में रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चोरी की घटना का खुलासा करके पुलिस ने सराहना कार्य किया है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, न्यूज़ के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उच्च कोटि FM रिले केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल प्रसारण मंत्री और युवा कल्याण के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बता दें कि भू उपग्रह केंद्र गोरखपुर FM रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर खीरी, नानापार, बहराइच का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसको लोगों के लिए समर्पित कर दिया। CM योगी ने इस मौके पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार लोगों के बीच जाकर जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन रहा है और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस FM केंद्र के बन जाने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इसके साथ ही और जो सूचना और जो जरूरी सेवाएं हैं वो लोगों को जल्द से जल्द मुहैया हो जाएंगी। ANB न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा।
मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी ने 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वैन दोनों विधानसभा राट और हमीरपुर में 31 दिसंबर तक भ्रमण करके लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेंगी। वैन प्रमुख बाजारों व चौराहों पर बूथों पर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक और EMV मशीन वीवीपैट के संबंध में भी जानकारी देगी। LED वैन में EMV मशीन भी रखी गई है ताकि नए मतदाताओं को जानकारी दी जा सके और मतदान के लिए प्रेरित हो सके। जिलाधिकारी द्वारा जनपद वासियों में से अपील है, आगामी चुनाव में लेकर सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमीरपुर से शीलू निषाद, ANB न्यूज़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना रथ यात्रा लेकर झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रेस वार्ता की। इसके बाद वह झांसी महानगर से होते हुए बड़ा गांव, चिरगांव और अब मोट में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बाबा योगी जी को चिलमजीवी बताया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़ झांसी। एक 9th क्लास की छात्रा का शव उसकी सहेली के घर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगा पड़ा मिला। आपको बता दें, छात्रा अपनी सहेली के घर पर 2 और सहेली के साथ सहेली के घर पर आती है। उसके बाद आपको बता दें, ये सहेली का घर है जो कि छात्रा अपनी 3 सहेलियों के साथ इस घर में आती है। उसके बाद 1 मिनट बाद जो अन्य 3 छात्राएं थीं, जो उनकी सहेली थी, वो इस गेट से भागती हुई निकलती हैं। जो आज एक CCTV फुटेज सामने आई है उसमें दिखाई दे रहा है, तीनों छात्राएं इस गेट से निकलती हैं। वहीं एक युवक इस गेट से निकलता है और यहाँ पर खड़ी भीड़ में शामिल हो जाता है। जो लड़की के परिजन हैं, उनका कहना है कि जो शख्स इस गेट से बाहर निकलकर यहाँ पर भीड़ में शामिल हुआ है, वही उनकी बेटी का हत्यारा है। फिलहाल पुलिस ने कल मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड टीम व फिंगरप्रिंट टीम ने वहां पर साक्ष्यों को इकट्ठा किया था। वहीं मौके से लाइसेंसी बंदूक भी पुलिस ने बरामद की थी। वहीं पर मौके पर पहुंचे CO और पुलिस ने वहीं साक्ष्य जुटाने के क्रम में आज इस मौत पर राजनीति होना शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम पर काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद, जिला अधिकारी के समझाने के बाद आज बॉडी परिजनों ने अपनी सपुर्दगी में ली है और अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं। आपको बता दें, मृतक छात्रा 9th क्लास की छात्रा नाम प्रिया, जिसके पिता का नाम सत्येंद्र बताया जा रहा है, जो दुर्गा कॉलोनी गली नंबर 2 की रहने वाली है, जो GGIC कॉलेज में पढ़ती थी। उसी के साथ 3 और जो सहेली उसकी थी वो भी पढ़ती थी, जिसमें से एक का घर है ये, जिसका नाम परी बताया जा रहा है। वो पढ़ने के बाद यहाँ पर अपनी सहेली के घर पर आई थी, जिसके बाद पता नहीं क्या हुआ और उसकी लाश यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने अब तक 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें 3 उसकी सहेली और एक जो युवक बताया जा रहा है उसके खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा, सपा, कांग्रेस और छोटे दल को उठकटवा बताया। कहा कि तीनों दल मिलकर भी चुनाव 2022 में बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। बीजेपी 300 से अधिक सीट जीतेगी और फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। कौशाम्बी में तीनों सीट पे कमल खिलेगा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या, काशी और मथुरा के बयान पर, सपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट वाले बयान पर केशव प्रसाद ने कहा कि हम हर हर महादेव कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं और जय कृष्णा कहते रहेंगे। जिसको दर्द हो रहा है वो अपनी दवा करा ले। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इंद्रजीत सरोज राष्ट्रीय महासचिव पर निशाना साधा। कहा कि वो सलाह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया था कि मायावती से गठबंधन कर लें और उनकी सलाह फेल हो गई। मायावती भी चुनाव हार गई और अखिलेश यादव भी। वो सलाह सिर्फ अखिलेश यादव को दें, मुझे नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए अखिलेश और मायावती और कांग्रेस पे कहा कि तीनों दल मिल के भी चुनाव 2022 में नहीं जिता पाएंगे, सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, कौन तीनों विधानसभा में किसकी सीट
कौशाम्बी में जीतती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को अलर्ट जारी किया है कि विदेशों से आने वाले नागरिकों की लगातार स्क्रीनिंग की जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी विदेशों से आने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक कुल 9 लोग विदेशों से आए हैं जिनकी कोरोना की जांच भेजी गई है। इस जांच में 1 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 8 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग आखिर कितने जागरूक हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, ANB न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मथुरा जनपद के यमुना एक्सप्रेस पे माइलस्टोन 80 के समीप सुबह एक सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भयंकर था जिसमें करीब 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। वहीं मथुरा पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी इस पर गहरा दुख प्रकट किया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। ये सभी मध्य प्रदेश MP के बताए जा रहे हैं। ये हरियाणा किसी दबस में जा रहे थे, जिसको लेकर सुबह करीब 5 बजे ये थाना सुरुई क्षेत्र के माइलस्टोन 80 के समीप पुलिया से बोलेरो गाड़ी टकरा गई और जिसमें एक दर्दनाक हादसा हो गया और हादसे में इन 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हो गए थे और घायलों को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। शेयर मार्केट की आड़ में सरकारी टैक्स चोरी करने के मामले में कि मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी यह है कि वह आरोपी डब्बा कारोबारी के तौर पे काम करता था और लाखों की टैक्स चोरी करता था। फिलहाल डिंडोसी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पूरी जानकारी के लिए DCP सोमनाथ घारगे जी हमारे साथ है। सर, किस तरह का टैक्स चोरी करता था और कैसा व्यवसाय वो चलाता, बताइए। ये बेसिकली ये होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स या स्टेट गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह का जो टैक्स चुराने के लिए कुछ जुगाड़ वाला जो डब्बा बिजनेस है ये आदमी चला रहा था। इसका नाम है देवेंद्र थानवी, ये 37 साल का है। उसके घर पर जब छापा मारा तब कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव्स, मोबाइल्स और उसमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से वो ये बिज़नेस चला रहा था, तो हमने उसको ताबे में लिया, अरेस्ट किया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनको बुलाया और उनके एक जो सहायता से हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका अंदाज़ा है कि 200 प्लस करोड़ का उन्होंने कुछ बिजनेस किया है। तो इस तरह से वो कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स अब तक चोरी हुआ है और जो क्राइम डिंडोशी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है 420 और 406 के तहत, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब तक करीब 223 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह का बिजनेस चला रहा था। लेकिन जैसा कि यह भी लगातार जानकारी कि डब्बा जो कारोबारी शेयर मार्केट में चलता है वो अवैध मानी जाती है, तो अवैध तरीके से यानी कि सरकार को टैक्स चोरी करने का काम करता था। बिल्कुल, ये सरकार का टैक्स जो है वो चोरी करने का काम करता था। अगर 200 करोड़ भी माने तो उतना टैक्स जो है वो चोरी हुआ था और ऐसा प्राइमा फेसी लगता है कि फरवरी से ये बिजनेस उसका चालू था। जाहिर तौर पर मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी ने बताया कि फरवरी से अब तक उसने 223 करोड़ का कारोबार किया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने लाखों की टैक्स चोरी उसने किया। इसी लिहाज से मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल मंत्री बनने के बाद पहली बार शिवपुरी पधार रहे हैं। शिवपुरी पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक रोड शो करेंगे और शिवपुरी के तमाम कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। दूसरे दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रमों में भाग लेकर अशोकनगर की ओर रवाना हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इस आगमन को लेकर शिवपुरी शहर के
भाजपाई नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरे शहर में बैनरों पोस्टरों का अंबार लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के PWE राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी पूरे मार्केट में घूमकर दुकानदारों को पीले चावल देकर इस रोड शो और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रोड शो है उसमें आने का न्योता भी देते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन शाकिर के साथ ANB न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस को आज बड़ी सफलता लगी है। आपको बताते चले कि मोटरसाइकिलों के डिग्गी को तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को SOG टीम और सदर थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 अभियुक्तों के पास से 38,500 रुपये नकद और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के सनई चौराहे के पास से हुई। जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और जो आए दिन वो मोटरसाइकिलों की डिग्गी से रुपए चोरी करने का कार्य करते थे। इस तरह के कई वारदात जनपद में ये कर चुके थे और आज ये चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को SOG टीम और सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। के केंद्रों पर लगातार खरीद जारी है और ट्रालियां भी खरीदी जाती हैं और जब इस संबंध में पड़ताल की गई कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर बनाए गए हैं क्या उन पे हकीकत में खरीदारी होती है, और वहीं किसान ने एक बताया कि हम लोग मजबूरन ग्रामीण क्षेत्र के सेंटरों पर न बेचकर धान शहर के नवीन गल्ला मंडी में आकर बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे में तौल हो जाती है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो भगवानपुर ककरहा में जब मीडिया टीम पहुंची तो वहां पर एक भी ट्राली तौल करती हुई नहीं पाएगी। जब वहां के केंद्र प्रभारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि 1.5 महीने में केवल 2700 क्विंटल हमने धान खरीदा है। उनका टारगेट भी प्रतिदिन का 700 क्विंटल का है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनका टारगेट नहीं पूरा होगा तो कागजों पर कैसे लगातार टारगेट पूरा हो रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब ग्रामीण से पूछा गया, किसान से पूछा गया, तो उसने बताया कि हम यहाँ नहीं बेचते क्योंकि यहाँ पे कई दिनों तक ट्रालियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं और उसमें कमीशन बाजी भी होती है, जो साफ तौर पर किसान बता नहीं पाया कि पैसे लेन देन करके ही ग्रामीण क्षेत्र में ट्रालियाँ तौली जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इस खबर या इस मामले पर उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज़, सीतापुर। मामला उन्नाव जनपद की सदर तहसील से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेखपालों और वहाँ के कर्मचारियों द्वारा पूरे तहसील भवन को ही मोटरसाइकिल का अड्डा बना दिया गया। आपको बता दें कि जनपद की सदर तहसील उन्नाव में लेखपालों और वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा पूरे तहसील भवन को ही मोटरसाइकिल का अड्डा बना दिया गया है। वहाँ पर आने जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की भी आज तक उन पर निगाह नहीं पड़ी है। शायद यही कारण है कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पर आने वाले शिकायतकर्ताओं का साफ कहना है कि वहाँ पर आने जाने में उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर खड़ी मोटरसाइकिलों द्वारा आवागमन भी बाधित होता है, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहाँ पर गैलरी से लेकर के जीने तक पूरे तहसील भवन को ही मोटरसाइकिल का अड्डा बना दिया गया है। अब खबर चलने के बाद प्रशासन द्वारा इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। उन्नाव से ANB न्यूज़ के लिए बहुत राशि। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर कोशिशें करती नजर आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था कि लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं यूपी सरकार से पूछा कि आप लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने कि बिल्कुल यूपी सरकार की तरफ से वकील जो थे उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से जो हवा आ रही है उसके अंदर जो पॉल्यूशन
पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से ये हल्फनामा जो दिया गया था, कहीं ना कहीं यूपी सरकार की तरफ से वकील जो थे उन्होंने इस तरीके की बात बोली, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया क्या सुप्रीम कोर्ट क्या पाकिस्तान के अंदर जो उद्योग चल रहे हैं क्या उनको बंद करेगी क्या। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके के जो जवाब थे वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस दलील से संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आया। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गोपाल राय ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से अपील की है कि वो एक बैठक बुलाए। उस बैठक के अंदर दिल्ली के अंदर कितने भी काम हो रहे हैं या फिर कहें जितनी भी पॉल्यूशन फैल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कहा गया कि केंद्र सरकार अहम बैठक करे और बैठक के अंदर लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन फैलते हुए को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। मगर यहाँ पर गोपाल राय ने जिस तरीके से कहा है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दोनों सरकारें ही मिलकर कोशिश करेंगी तभी दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। मगर एक्वाई लेवल की बात करें तो एक्वाई लेवल भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं घटा जरूर है। मगर अभी आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं 5 दिसंबर की बात करें, 6 दिसंबर की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि भारी बारिश हो सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर और ज़्यादा कम हो सकता है। मगर देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला लेता है और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जिस तरीके से कदम उठा रही हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।